ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री साईं सच्चरित अध्याय 12। काका महाजनी, धुमाल वकील, श्रीमती निमोड़कर, मूल्य शास्त्री, एक डॉक्टर के द्वारा बाबा की लीलाओं का अनुभव। इस अध्याय में बाबा किस प्रकार भक्तों से भेंट करते और कैसा बर्ताव करते थे, इसका वर्णन किया गया है। संतों का कार्य। हम देख चुके हैं कि ईश्वरीय अवतार का ध्येय साधु जनों का परित्राण और दुष्टों का संहार करना है, परंतु संतों का कार्य तो सर्वदा भिन्न ही है। संतों के लिए साधु और दुष्प्राय एक समान ही है। यथार्थ में उन्हें दुष्कर्म करने वालों की प्रथम चिंता होती है और वे उचित पथ पर उन्हें लगा देते हैं। वे भवसागर के कष्टों को सोखने के लिए अगत्य के सदस्य और अज्ञान तथा अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य के समान है। संतों के हृदय में भगवान वासुदेव निवास करते हैं, वे उनसे पृथक नहीं है। श्री साईं बाबा भी उसी कोटि में हैं जो कि भक्तों के कल्याण के लिए निमित्त ही अवतीर्ण हुए थे। वे ज्ञान ज्योति स्वरूप थे और उनकी दिव्य प्रभा अपूर्व थी। उन्हें सब प्राणियों से समान प्रेम था। वे निष्काम तथा नित्य मुक्त थे। उनकी दृष्टि में शत्रु, मित्र, राजा और भिक्षु सब एक समान थे। पाठ को अब कृपया उनका पराक्रम श्रवण करें। भक्तों के लिए उन्होंने अपना दिव्य गुण समूह प्रयोग किया और सदैव उनकी सहायता के लिए तत्पर रहे। उनकी इच्छा के बिना कोई भक्त उनके पास पहुंच नहीं सकता था। यदि उनके शुभ कर्म उदित नहीं हुए तो उन्हें बाबा की स्मृति भी कभी नहीं आई और ना ही उनकी लीलाओं का उनके कान तक पहुंच सकी। तब फिर बाबा के दर्शनों का विचार भी उन्हें कैसे आ सकता था। अनेक व्यक्तियों के श्री साईं बाबा के दर्शन की इच्छा होते हुए भी उन्हें बाबा की समाधि लेने तक कोई योग प्राप्त न हो सका। अतः ऐसे व्यक्ति जो दर्शन लाभ से वंचित है, यदि वे श्रद्धापूर्वक साई लीलाओं का श्रवण करेंगे तो उनकी साई दर्शन की इच्छा बहुत कुछ अंशों तक तृप्त हो जाएगी। भाग्यवश यदि किसी को किसी प्रकार बाबा के दर्शन हो भी गए तो वह वहाँ अधिक तक ठहर न सका। इच्छा होते हुए भी केवल बाबा की आज्ञा तक ही वहाँ रुकना संभव था और आज्ञा होते ही स्थान छोड़ देना आवश्यक हो जाता था। अतः यह सब उनकी शुभ इच्छा पर अवलंबित था। बात करते हैं काका महाजनी। एक समय काका महाजनी बंबई से शिरडी पहुंचे। उनका विचार एक सप्ताह ठहरने और गोकुल अष्टमी में उत्सव में सम्मिलित होने का था। दर्शन करने के बाद बाबा ने उनसे पूछा, तुम कब जाओगे? उन्हें बाबा के इस प्रश्न पर आश्चर्य सा हुआ। उत्तर देना तो आवश्यक ही था, इसलिए उन्होंने कहा, जब बाबा आज्ञा दे। बाबा ने अगले ही दिन जाने को कहा। बाबा के शब्द कानून थे जिनका पालन करना नितांत आवश्यक था। काका महाजनी ने तुरंत ही प्रस्थान किया। जब वे बंबई में अपने ऑफिस में पहुंचे तो उन्होंने अपने सेठ की अति उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करते पाया। मुनिम के अचानक ही ऐसो वैसो हो जाने के कारण काका की उपस्थिति अनिवार्य हो गई थी। सेठ ने शिरडी को जो पत्र काका के लिए भेजा था वह बंबई के पते पर उनके वापस लौटा दिया गया। भाऊसाहब धुमाल। अब एक विपरीत कथा सुनिए। एक बार भाऊसाहब धमाल एक मुकदमे के संबंध में निफाड़ के न्यायालय को जा रहे थे। मार्ग में वे शिरडी उतरे। उन्होंने बाबा के दर्शन किए और तत्कालीन निफाड़ को प्रस्थान करने लगे, परंतु बाबा की स्वीकृति प्राप्त न हुई। उन्होंने शिरडी में एक सप्ताह रोक लिया। इसी बीच में निफाड़ के न्यायाधीश उधर पीड़ा से ग्रस्त हो गए। इस कारण उन्हें मुकदमा किसी अगले दिन के लिए बढ़ाया गया। एक सप्ताह तब भाऊ साहब को लौटने की अनुमति मिली। इस मामले की सुनवाई कई महीनों तक और 4 न्यायाधीशों के पास हुई। फलस्वरूप धुमाल ने मुकदमे में सफलता प्राप्त की और उनका मुवक्किल मामले से बरी हो गया। श्रीमती निमोड़कर। श्री नाना साहब निमोड़कर, जो निमोड़ के निवासी और अवैतनिक न्यायाधीश थे, शिरडी में अपनी पत्नी के साथ ठहरे हुए थे। निमोड़कर और उनकी पत्नी बहुत सा समय बाबा की सेवा और उनकी संगति में व्यतीत किया करते थे। एक बार ऐसा प्रसंग आया कि उनका पुत्र और अन्य संबंधियों से मिले तथा कुछ वहीं व्यतीत करने का निश्चय किया, परंतु श्री नाना साहब ने दूसरे दिन ही उन्हें लौट जाने को कहा। वह समस्या में पड़ गए कि अब क्या करना चाहिए, परंतु बाबा ने सहायता की। शिरडी से प्रस्थान करने के पूर्व ही बाबा के पास गई। बाबा 12:30 के समीप नाना साहब और अन्य लोगों के साथ खड़े हुए थे। उन्होंने जाकर चरणवंदना की और प्रस्थान करने की अनुमति मांगी। बाबा ने उनसे कहकर, सीख जाओ, घबराओ नहीं, शांत चित्त से बेलापुर में 4 दिन सुखपूर्वक रहकर सब संबंधियों से मिलो, तब शिरडी आ जाना। बाबा के शब्द कितने सामयिक थे। श्री निमोड़कर की आज्ञा द्वारा रद्द हो गई। नासिक के मुने शास्त्री जोशी। नासिक के एक मर्मनिष्ठ अग्नोत्री ब्राह्मण थे जिनका नाम मूल्य शास्त्री था। उन्होंने 6 शास्त्रों का अध्ययन किया था और ज्योतिष अर्थ समुद्रिक शास्त्र में भी पारंगत थे। वह एक बार नागपुर के प्रसिद्ध करोड़पति श्री बापू साहब बूटी से भेंट करने के बाद अन्य सज्जनों के साथ बाबा के दर्शन के लिए मस्जिद में गए। बाबा ने फल बेचने वाले से अनेक प्रकार के फल और अन्य पदार्थ खरीदे और मस्जिद में उपस्थित लोगों में वितरित कर दिया। बाबा आम को इतनी चतुराई से चारों ओर से दबा देते थे कि चूसते ही संपूर्ण रस मुंह में आ जाता था। गुठली और छिलका तुरंत फेंक दिया जाता था। बाबा ने केले छिलकर भक्तों को बांट दिया और उनके छिलके अपने लिए रख लिए। हस्तरेखा विशारद होने के नाते मूल्य शास्त्री ने बाबा के हाथ की परीक्षा करने की
परीक्षा करने की प्रार्थना की, परंतु बाबा ने उनकी प्रार्थना पर कोई ध्यान न देकर उन्हें 4 केले दिए। इसके बाद सब लोग बाड़े को लौट गए। अब मुने शास्त्री ने स्नान किया और पवित्र वस्त्र धारण कर अग्निहोत्र आदि में जुट गए। बाबा भी अपने नियमानुसार लंडी को रवाना हो गए। जाते जाते उन्होंने कहा कि कुछ गेरू ले आना, आज भगवा वस्त्र रंगेंगे। बाबा के शब्दों का अभिप्राय किसी को समझ में न आया। कुछ समय बाद बाबा लौटे। अब मध्याह्न वेला की आरती की तैयारी आरंभ हो गई। बापू साहब जी ने मूले से आरती में साथ करने के लिए पूछा। उन्होंने उत्तर दिया कि वे संध्या समय बाबा के दर्शन को जाएंगे। तब जोग अकेले ही चले गए। बाबा के आसन ग्रहण करते ही भक्त लोगों ने उनकी पूजा की। अब आरती प्रारंभ हो गई। बाबा ने कहा, उस नए ब्राह्मण से कुछ दक्षिणा लाओ। बूटी स्वयं दक्षिणा लेने को गए। उन्होंने बाबा का संदेश मूल्य शास्त्री को सुनाया। वह बुरी तरह घबरा गए। वे सोचने लगी, मैं तो एक अग्नोत्री ब्राह्मण हूँ, फिर मुझसे दक्षिणा देना क्या उचित है। लेना न कि बाबा महान संत है, परंतु मैं तो उनका कोई शिष्य नहीं हूँ। फिर भी उन्होंने सोचा कि जब बाबा सरीखे महान संत दीक्षा मांग रहे हैं तो बूटी सरीखे करोड़पति लेने को आए हैं, तो मैं अवहेलना कैसे कर सकता हूँ। इसलिए वह अपने कृत्य की अधीरा छोड़कर तुरंत बूटी साहब के साथ मस्जिद को चले गए। वे अपने को शुद्ध और पवित्र, मस्जिद को पवित्र जानकर कुछ अंतर से खड़े हो गए और दूसरे से ही हाथ जोड़कर उन्होंने बाबा के ऊपर पुष्प फेंके। एकाएक उन्हें देखकर बाबा के आसन पर उनके कैलाशवासी गुरु गोल्प स्वाजी विराजमान है दिखा। अपने गुरु को वहां देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। कहीं वे सपन तो नहीं है। नहीं नहीं नहीं, सपन नहीं है, पूर्ण जागृत हूँ। परंतु जागृत होते हुए भी मेरे गुरु महाराज यहाँ कैसे आ गए। कुछ समय तक उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उन्होंने अपने को चिकोटी लिए पूर्ण विचार किया, परंतु वे निर्णय न कर सके। कैलाशवासी गुरु गोलप स्वामी मस्जिद में कैसे आ गए। फिर जब संदेह दूर करके आगे बढ़े तो गुरु के चरणों में सिर गिरकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। दूसरे भक्त बाबा की आरती गा रहे थे, परंतु मूल्य शास्त्री अपने गुरु के नाम की अर्चना कर रहे थे। फिर सब जाति पाति का अहंकार, पवित्रता अविवित्रता की कल्पना त्याग करके वह गुरु के श्री चरणों में पुनः गिर पड़े। उन्होंने आंखें मूंद ली और परंतु खड़े होकर जब उन्होंने आंखें खोली तो बाबा को दीक्षा मांगते हुए देखा। बाबा का अनंत स्वरूप और उनकी अनिर्वचनीय शक्ति देख मूल्य शास्त्री आत्म विस्मृत हो गए। उनके हर्ष का पारावार न रहा। उनकी आंखें अश्रुपूर्ण होते हुए भी प्रसन्नता से नाचती थी। उन्होंने बाबा को पूर्ण नमस्कार किया और दक्षिणा दी। मूल्य शास्त्री कहने लगे, मेरे सब समस्या दूर हो गए। आज मुझे अपने गुरु के दर्शन हो गए। बाबा की यह अद्भुत लीला देखकर सब भक्त और मूल्य शास्त्री द्रवित हो गए। गहरू लाओ, आज भगवा रस लगेंगे। बाबा के इन शब्दों का अर्थ अब सब समझ में आ गया। ऐसी अद्भुत लीला श्री साईं बाबा की थी। डॉक्टर, एक समय एक मामलतदार अपने एक डॉक्टर मित्र के साथ शिरडी पधारे। डॉक्टर का कहना था कि मेरे इष्ट श्री राम है, मैं किसी यवन को मस्तक ना नमाऊंगा, अतः वह शिरडी जाने में असमर्थ थे। मामलतदार ने समझाया कि तुम्हें नमन करने की कोई वाद्य नहीं करेगा और ना ही तुम्हें कोई ऐसा करने को कहेगा, अतः मेरे साथ चलो, आनंद आएगा। वह शिरडी पहुंचे तो बाबा के दर्शन को गए, परंतु डॉक्टर को सबसे आगे जाते देखकर, बाबा की प्रथम चरण वंदना करते देखकर सबका बड़ा विस्मय हुआ। लोगों ने डॉक्टर से अपना निश्चय बदलने और इस बात ही एक यवन को दंडवत करने का कारण पूछा। डॉक्टर ने बतलाया कि बाबा के स्थान पर उन्हें अपने प्रिय इष्ट श्री राम के दर्शन हुए और इसलिए उन्होंने नमस्कार किया। जब वे ऐसा कह रहे थे उन्हें साईं बाबा का पूर्ण दिखने लगा। वह आश्चर्यचकित होकर बोले, क्या ये सपन है? ये जवन कैसे हो सकते हैं? अरे अरे, यह तो पूर्ण योग अवतार है। दूसरे दिन उन्होंने उपवास करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक बाबा स्वयं बुलाकर आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक मस्जिद में कदापि न जाऊंगा। इस प्रकार 3 दिन व्यतीत हो गए। चौथे दिन उनका एक इष्ट मित्र ज्ञानदेश से शिरडी आया। वह दोनों मस्जिद में बाबा के दर्शन करने गए। नमस्कार होने के बाद बाबा ने डॉक्टर से पूछा, आपको बुलाने का कष्ट किसने दिया? आप यहाँ कैसे पधारे? यह जटिल और सूचक प्रश्न सुनकर डॉक्टर द्रवित होकर उसी रात्रि को बाबा ने उन पर कृपा की। डॉक्टर की निद्रा में ही परमानंद का अनुभव हुआ। वह अपने शहर लौट गए और तो भी उन्हें 15 दिनों तक ऐसा ही अनुभव होता रहा। इस प्रकार उनकी साई भक्ति कई गुनी बढ़ गई। उपयुक्त कथाओं की शिक्षा विशेषत मूल्य शास्त्री की यही है कि हमें अपने गुरु में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। अगले अध्याय में बाबा की अन्य लीलाओं का वर्णन होगा। इसी के साथ साई चरित्र का 12वां अध्याय पूर्ण होता है। श्री सद्गुरु साईनाथाय परमस्तु शुभम भवतु। ओम साईनाथाय नमः।